राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा रानी के श्रृंगार के बारे में। एक बार ललिता जी राधा रानी जी का श्रृंगार कर रही थी। वह राधा रानी जी के बालों में गजरा लगाती, लेकिन राधा रानी जो है उस गजरे को उतार कर फेंक देती और फिर अपने केशों को खुला छोड़ लेती। ऐसे करते करते बहुत ही समय लग गया। उधर झाड़ियों में खड़े श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे। तो ललिता जी कहती हैं, हे राधे, तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं इतनी मुश्किल से गजरा बनाती हूँ और आपके बालों में सजाती हूँ। आप इस गजरे को उतार कर जमीन पर फेंक देती हो और अपने केशों को खुला छोड़ देती हो। तब राधा रानी जी बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं कि यह जो मेरे केश है, यह कृष्ण को बहुत ही प्यारे है और मैं इसे बांधना नहीं चाहती। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो श्री कृष्ण को बांध सके, तो मैं अपने केशों को कैसे बांध सकती हूँ? इसलिए यह मैं गजरा उतार देती हूँ। फिर ललिता जी फिर गजरा बांध देती हैं। फिर कहती हैं राधा रानी कि तुम मेरे बालों में गजरा मत बांधो, क्योंकि इस फूलों के गजरे से मुझे पीड़ा होती है। तब ललिता जी कहती हैं कि इतना कोमल फूलों से बना हुआ इस गजरे से आपको कैसी पीड़ा हो सकती है राधे रानी? तब राधे कहती है, नहीं, ये फूल मुझे पीड़ा देते हैं, इससे मुझे तकलीफ होती है, इसीलिए मैं इसे उतार देती हूँ। तब श्री कृष्ण जी जो हैं वह सब बातें सुन रहे होते हैं। तब कृष्ण जी क्या करते हैं, बताओ जरा क्या करते हैं? वह माँ अम्बा के दरबार में जाते हैं। अम्बा के दरबार में जाने से श्री कृष्ण जब वहाँ पर जाते हैं तो अम्बा को तो सब पता है, माँ अम्बे को। फिर माँ अम्बे श्री कृष्ण से बोलती हैं कि तुम आ गए हो कृष्णा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा एक रूप तुम्हारी माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है, ताकि वह तुम्हारा इंतज़ार करते करते पीड़ा में ना आए, वह रोने ना लगे। क्योंकि एक माँ जब अपने बेटे की इंतज़ार कर रही होती है तो उसकी उस पीड़ा का अनुमान किसी भी चीज़ से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैंने आपका एक रूप माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है। अब बताओ गोविंद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ अम्बे, ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे मैं राधा का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा ना हो? तब माँ अम्बे कहती है, मैंने आपको इस सृष्टि में बनाया है। आप और राधा अत्यंत ही कोमल हैं। आपसे ज़्यादा कोमल कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राधे को फूलों से भी कष्ट होता है, एक आप और एक राधा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अम्बे, कुछ ऐसे मुझे गहने दे दीजिए जिससे मैं राधा रानी का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा भी ना हो। तब माँ अम्बे जो है उसे तथास्तु कहती हैं और कहती हैं, जैसे गोविंद तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। वह कहते हैं कि तुम अपने कृष्ण रूपी इतने सारे कोमल गहने बन जाओगे कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इतना सुन गोविंद वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन फिर जो ललिता जी हैं राधा रानी का श्रृंगार कर रही होती हैं, तब इतने भारी भारी गहनों में सजा हुआ राधा रानी को देखकर कृष्ण जो देखते हैं वह कहते हैं, यह राधा जो है मेरे लिए इतना श्रृंगार करती है, कितनी पीड़ा सहती है, क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे इसे पीड़ा भी ना हो और यह मेरे लिए श्रृंगार भी कर पाए। क्योंकि राधा रानी यह सोचती थी कि मैं जो श्रृंगार करती हूँ वह कृष्णा के लिए है, वह सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए वे श्रृंगार करती थी। इतना सोच गोविंद क्या करते हैं, अम्बे माता का दिया हुआ जो वरदान था उसके जरिए अपने शरीर से कोमल कोमल गहने प्रकट करते हैं और वह राधा रानी को पहना देते हैं। जब वह राधा रानी वह सुंदर गहने पहनती है तो जो कृष्ण है और राधा को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, कहते हैं, राधे, तुम कितनी सुंदर दिखती हो,
तुम तो बिना गहने के इतनी सुंदर हो, तुम्हें गहने पहनने की क्या जरूरत है। तब राधा इतना सुंदर उत्तर देती है, हे कान्हा, यह गहने मैं खुद के लिए नहीं पहनती हूँ, ये गहने मैं आपके लिए पहनती हूँ, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और आपको कोई रोग दोष ना हो, इसलिए ये मैं गहने आपके प्रति पहनती हूँ। इतना सुंदर कहना जो है भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं, राधे, यह कोमल गहने जो हैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। फिर जब राधा रानी इतनी सुंदर लग रही होती है तो जाने कि कृष्णा जी कैसे लग रहे होंगे। कृष्णा जी और राधा रानी का जो संबंध था, जो प्रेम था, वह अटूट था, क्योंकि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ही वह एक दूसरे के मन के भावों को जान जाते थे। जैसे कृष्णा ने राधा रानी के मन के भाव जाने कि वह गहने तो पहनेगी ही पहनेगी, लेकिन उन गहनों से उसे कष्ट न हो, इसलिए उन्होंने इतने कोमल गहने अपने शरीर से प्रकट किए ताकि राधा रानी जो है उन्हें पहने और उसे कष्ट भी न हो। उन्होंने अपने शरीर से कोमल कोमल गजरे भी पैदा किए, जिससे राधा रानी के केशों में लगाया जाए और राधा रानी को केश बांधने में कोई कष्ट ना सहना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ भी ना हो। क्योंकि राधा रानी कहती थी कि मेरे केशों को गजरे से बांधने से मुझे पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है। इसलिए राधा रानी जो है वह कोमल कोमल फूलों से बना हुआ जब गजरा पहनती हैं तब उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं होती है और वह बहुत ही खुश होती है। और इस प्रकार से राधा रानी और श्री कृष्णा का जो प्रेम था वह अत्यंत ही अद्भुत ही और पवित्र था। इसी प्रकार से हमारा प्रेम अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ताकि हम भी अपने मन के भावों को बिना कुछ शब्दों में बांधे हुए अपने ईश्वर के साथ प्रकट करें और ईश्वर हमारे भावों को बिना शब्दों में ऐसे ही मन से भावों को समझ जाएं कि इस व्यक्ति को, इस भक्त को मेरी ज़रूरत है और इसे क्या कष्ट है। इतना गहरा हमारा प्रेम अपने ईश्वर के साथ होना चाहिए और यह एक अद्भुत प्रेम होता है। ईश्वर का और भक्त का अद्भुत मिलन होता है जब ईश्वर अपने भक्त के मन के भावों को समझने लगे। मंदिर में जाकर भगवान से कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, उनके समक्ष बैठ जाओ और वह हमारी भावनाएं समझ आए। बस इतना को हमारा मन साफ होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले, राधे राधे राधे। वीडियो पे बनाई जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो जैसे अपना काम होता है बहुत बड़ा होता है, तो एक पैसे का उसकी तरफ से जाने के ऊपर महामाई अपनी दिल चौकी तरक्की करके छोटा बच्चा अपनी कमाई में से 20 लाख का अपने पेट कर रहा है। महामाई के चरण में उन्होंने पेट की है। ये महामाई उन पर अपनी कृपा बनाए रखे और उनको तंदुरुस्ती और तरक्की दे और उनको हमेशा भंडारे भरे रखे। हमारे बड़े भैया भीम जी
कमेटी को पूरा समय देकर अपना अर्पित रहते हैं, हमेशा कामों में लगे रहते हैं। आगे वो सोचते हैं भी आगे आने की जरूरत नहीं, अब काम नहीं लगे रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। छोटी बच्ची उसने माता के चरणों में अपने तरफ से भेंट की है। महामाई उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिस खजानों से महाराज खजाने हमेशा भरे रखे। साढ़े बाबू राम जी कनेडा वाले वो भी अपनी देख कमाई के 5 लाख का बड़ा भेंट कर रहे हैं। महामाई उन्होंने हमेशा अपना मेल मर्यादा सत रखे, खजाना हमेशा खजाना चौकड़ी रात चौकड़ी तरक्की दे, हमेशा महामाई अपना बनाए रखे। साढ़े बाबू रामलाल जी गोयल जो डॉक्टर जी के चरणों में वो भी है, माता के चरणों में हमेशा सारी जगह देखिए सबका अपना ख्याल रख रहे हैं। बहुत ही सवालियाँ हैं, ऐसे सज्जन होने चाहिए जो काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में बड़े भाई बहनी बड़े पहाड़ी बहुत से माता रानी के दर्शनों ते तुहानू दर्शन कराने लई माता रानी ने बिना लाइन चो एंट्री दवा दी है। जय माता दी, जय माता दी। ये ने जी सती माता जी समाना। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। बहुत ही भागा वाला दिन है, बड़ा स्वाब बनया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पहले नवरात्रे दिया सारी संगत माता रानी हर
आज हम माता सती के मेले में आए हैं। यहाँ पर हमने माता सती के दर्शन किए हैं और देखो कितना भव्य मेला लगा हुआ है और कितने सारे यहाँ पर बच्चे देखो झूंटे ले रहे हैं अलग अलग तरह के। और यहाँ देखो कितनी हरियाली है, कितनी ग्रीनिंग है, यहाँ पर हरियाली है। और ये देखिए वीर हकीकत राय जी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए लाला लाजपत राय जी। क्यों, आपको यह मेला कैसा लगा? और यहाँ पर देखिए कितने चाव से लोग मेले में आए हैं और माता सती के दर्शनों के लिए आए हैं। यहाँ पर हर साल ये मस्या के ऊपर मेला लगता है और खूब सारे लोग आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तेरे उत्ते बैठ के ताकि तेरी जीभ बाहर निकलती है। 64, 85 ये देखिए ये परशुराम जी हैं। ये अग्रसेन जी हैं। देखिए जरा कितने कलाकार ने देखो कितनी अद्भुत मूर्तियां बनाई हैं। कितना इनमें ऐसे लगता है जैसे मानो जान ही भर दी हो। मोर देखिए कितने सुंदर और अद्भुत बने हुए हैं। तो तू जंतर मंतर मार के रख भज्जी ना।
आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवेररसादपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः। बोलो सांची दरबार की जय, आदिशक्ति माया की जय, वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण यति की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी संत जनों की जय, भक्त जनों की जय, अपने अपने माता पिताओं की सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। ज्ञान अमर रहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। ॐ मन्योमाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीसूर्योः समवर्तता प्रजां भूमिका श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः। नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीसूर्योः समवर्तता प्रजां भूमिका श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः। स्वदीयं वस्तु हनुमतुभ्यमेव समर्पये गृहाणसम्मुखो भूत्वा प्रसीदे परमेश्वरः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मागमं ब्रह्मणावतं मा वन्दे देवेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः। हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापति हरिर्विप्र
नमो जायते। हरि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ। सर्वपापहरो भव साच्यं च कृतिसंयुक्तं वन्यनायोजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश। त्रैलोक्यादिमिरापहं भक्त्यादीपं परीक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यातघोरम्। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम एक राज्य की बात बताते हैं। एक राज्य में, एक राजमहल में एक बार एक जादूगर आता है। वह राजा की परमिशन लेके उनके महल में जादू दिखाने का सोचता है। राजा जो है उस जादूगर को जादू दिखाने की परमिशन दे देता है और वह जादूगर राजमहल में, राज्यसभा में जो है जादू दिखाता है। राज दरबार में जो जो उपस्थित होते हैं सभी जादूगर की भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जादू देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और खुश हो जाते हैं। तब जादूगर जो है वह भी उन्हें खुश देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि सभी लोगों को मेरा जादू बहुत पसंद आया। सभी लोगों को जब उनका जादू पसंद आता है तब जादूगर में थोड़ा सा अहम आ जाता है। अहंकार आने के कारण वह कह उठता है कि इस राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जादू को चुनौती दे। इससे पहले कि राजा उससे अपनी हार से, अपनी मालाओं से, गले से निकाल के मालाओं से उसे इनाम दे, उससे पहले ही वहाँ पर विराजमान एक व्यक्ति जो उनका राजा का जो एक सबसे अहम व्यक्ति है, जो उनका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है राजमहल का, वह उठता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारे जादू को चुनौती देना चाहता हूँ। तब जादूगर कहता है, हाँ बताओ तुम क्या जादू दिखाओगे। फिर वह व्यक्ति बोलता है, जादू तो मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा जो मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ वह तुम खुली आँखों से नहीं कर सकते। जादूगर हैरान होता है कि ऐसा क्या जादू दिखाएगा कि जो ये बंद आँखों से कर लेगा लेकिन मैं खुली आँखों से नहीं कर सकता। पूरे महल में जो है उत्साहित हो जाते हैं सभी लोग कि हाँ कुछ करके दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। इस प्रकार से सारा दरबार जो है गूंज उठता है। तो जादूगर को भी यही कहना ही पड़ा, चलो मानना पड़ा उसको भी। उसने कहा चलो ठीक है, तुम बंद आंखों से कर दो, मैं खुली आंखों से कर दूंगा। जादूगर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना जी। तो वह व्यक्ति बड़ा चतुर था, चतुराई के कारण तो वह वैसे ही मशहूर था, तभी तो राज्य महल का वह अहम व्यक्ति था। यूं ही थोड़ी अहम बन गया, अगर वह चतुर था तभी बन गया ना, तभी तो राजा ने उसे अपना स्पेशल व्यक्ति बनाया, उसको अपना अहम व्यक्ति बनाया। तो वह व्यक्ति कहता है कि जाओ लाल मिर्ची लेकर आओ। उसके कहने पर दरबार में लाल मिर्च का पाउडर जो है वह हाजिर कर दिया जाता है और फिर वह कहता है कि मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम मेरे आंखों पर लाल मिर्ची डाल दो। फिर वह व्यक्ति आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में लाल मिर्ची डाल दी जाती है। फिर जादूगर ने यही करना होता है, उसने तो खुली आंखों से करना था, फिर उसकी आंखों में खुली में मिर्ची डाली जाती है तो वह चिलमिला उठता है। इस प्रकार से पूरे महल में वह जादूगर इतना ज़्यादा तिलमिला उठता है। नेचुरली है कि तिलमिलाएगा तो है ही, जब आंखों में मिर्ची जाएगी तकलीफ तो होगी। वह दूसरा व्यक्ति था, उसकी आंखें बंद थी, जब उसकी आंखों में मिर्ची लगी तो वह तड़फा ही नहीं, वह तिलमिलाया नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने जादूगर का जो घमंड है वह तोड़ा। तब इस प्रकार से हमें भी यही चुनौती मिलती है, इस प्रकार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कोई भी काम करके हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पहले उसे सोच समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने अहम में,
अपने घमंड में ऐसी चुनौती स्वीकार कर लें कि जैसे जादूगर का हाल हुआ, कहीं हम भी उसी प्रकार से पछताएं। इस प्रकार से काम वह करें, सोच समझ के करें, जो भी करें सुरक्षित होकर करें। पहले देखें कि आप जो काम कर रहे हैं वह सही है या गलत है। जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको या किसी दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और फिर वह कार्य संपन्न करें। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे, तकलीफ दे या आपको खुद दे। इसलिए अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं माया बहुत बड़ी ठगनी कि जो हम जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार की जो माया है वह किस प्रकार से हमें ठगती है। इस पर हम आज चर्चा करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके पास एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हे ब्राह्मण, मुझे आप शिष्य बना लें। क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रंथों के बारे में भी जानता हूँ। ब्राह्मण कहता है, चाहे तुम बहुत सारे ग्रंथों के बारे में जानते हो, लेकिन शिष्य बनने के लिए तुम्हें बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि माया जो है वह ठगनी होती है। उस शिष्य को उस ब्राह्मण के कहे हुए यह शब्द समझ में नहीं आए। फिर वह कहता है कि हे ब्राह्मण, हे गुरुवर, आप मुझे इस प्रकार से समझाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर वह ब्राह्मण जो है वह कहता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए यह सुनाता हूँ, समझाता हूँ। तब जो वह ब्राह्मण है वह समझाता है कि एक बार एक हलवाई था, उसकी दुकान में बहुत सारे मीठे मीठे पकवान, अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। वह हलवाई जो है अपने गांव में सबसे ही मशहूर था और लोग दूर दूर से उसकी यहाँ मिठाई खाने के लिए आते थे। एक बार एक जोड़ा अपने बच्चे के साथ उस हलवाई की दुकान पर आता है और वह जो जोड़ा है उसे हलवा बनवाने का आदेश देता है, और हलवाई जो है अपने कारीगरों को हलवा बनाने के लिए कहता है। उनके साथ जो बालक है वह भी उस हलवे का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए हम ज़्यादा ही ललायित हो जाते हैं। उसी प्रकार से वह जो व्यक्ति है, वह जो बच्चा है, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह हलवाई के पास जाता है और कहता है, भी हलवा कब तक तैयार होगा? क्या हलवा बन गया? हलवाई कहता है, नहीं, हलवा अभी नहीं बना है, अभी समय लगेगा। वह बालक फिर अपने माता पिता के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वह बालक जाता है हलवाई के पास, अंकल अंकल, हलवा बन गया? हलवाई कहता है, नहीं, अभी समय लगेगा। फिर बालक जाता है, फिर बैठ जाता है, और थोड़ी देर बाद फिर वह लड़का जो जाता है हलवाई के पास, अंकल अंकल, हलवा बन गया? फिर हलवाई कहता है, नहीं, अभी और समय लगेगा। इतना करते करते एक बार, दो बार, तीन बार वह बालक जो है हलवाई के पास जाता है। जब फिर से वह बालक हलवाई के पास जाता है, तब हलवाई जो है उसको खिंचकर बोलता है, नहीं, अभी नहीं बना है, समझ में नहीं आता। और वह गुस्से में आकर उस बालक को वह कच्चा हलवा जो है प्लेट में डालकर दे देता है और कहता है, खाओ इसे बैठकर। वह बालक जो है वह हलवा खाने लगता है और कहता है, अंकल, यह हलवा स्वादिष्ट नहीं है, आपने हलवा अच्छा नहीं बनाया है। फिर हलवाई कहता है, यह हलवे में अभी समय लगेगा पकने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकने के लिए, किसी भी चीज़ को बनने के लिए समय लगता है। हमें भी जैसे कि एक सुनियार की पारस को सोने में बदलने के लिए टाइम लगता है ना, वैसे तो पारस को भी सोना ही कहा जाता है, लेकिन जब पारस को हम पिघलाते हैं, प्योर करते हैं, उसके जेवर तभी बनते हैं ना। उसी प्रकार से हलवे को भी पकने के बाद ही वह हलवा बनेगा, अभी तो यह कच्चा है।
जब वह उस लड़के को, उस बच्चे को वह हलवा पसंद नहीं आया। कुछ समय बीत जाता है, हलवा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। फिर वह बालक जो है हलवाई के पास जाता है, अंकल अंकल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हलवा बन गया है? हलवाई मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बेटा, हलवा बन गया है। और हलवाई जो है उस बालक को प्लेट में हलवा डालकर देता है और वह लड़का जो है बड़े ही खुशी के साथ चाव से हलवा खाता है और हलवाई से कहता है, अंकल हलवा बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वाद है और इसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। फिर वह हलवा क्यों अच्छा नहीं था? वह भी तो हलवा था। फिर हलवाई जो है उस बालक को समझाता है, अगर तुम कोई भी कार्य बिना अपने समय से पहले करोगे, बिना जानकारी के करोगे, वह इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ होगा। और अगर कोई भी कार्य तुम समझदारी के साथ, ज्ञानता के साथ करोगे, सारी जानकारी के साथ करोगे, तो इस पके हुए हलवे की तरह होगा। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस शिष्य को सारी बात बताई। इसी प्रकार से जो है माया जो है ठगनी होती है। क्यों? क्योंकि हम कई बार किसी कार्य के लिए इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि हमारा सारा काम बनते बनते ही बिगड़ जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए पहले तो हमें उस कार्य के लिए जानकारी होनी चाहिए, फिर हमें इतना सा संतोष होना चाहिए कि जब तक हमारा कार्य संपन्न ना हो हम कोई भी कदम ना उठाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, समझदारी से कार्य करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा कार्य है वह सफल हो और अच्छे तरीके से ढल जाए। जैसे कि एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने के लिए अगर वह जल्दबाजी करेगा तो नाक तो टूट के ही गिर जाएगी मूर्ति की। इस प्रकार से अगर हम एक मूर्तिकार धीरे धीरे से अपनी छैने और हथौड़ी से ढाल देता जाएगा तो वह मूर्ति बहुत ही सुंदर तैयार होगी। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो कान टूट गया, कहीं नाक टूट गया, कहीं उंगल टूट गई, इस प्रकार से वह मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों के समय में, उस परेशानियों के समय में हमें बहुत से ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी लेने होते हैं। और उन फैसलों को अगर हम जल्दबाजी में लेंगे तो हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। अगर हम सोच समझ कर लेंगे तो हमारा काम अच्छे ढंग से और सुंदर तरीके से संपन्न होगा। अगर आपको यह मेरी कथा से, इस लघु कथा से कुछ भी जानकारी मिली हो या कुछ मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले राधे राधे, राधे।